आपका तो दिल करता है कि वो रसगुल्ले का स्वाद हमेशा बना रहे, पर आपके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ देर के बाद खत्म होना है। इंद्रियों के भोग विलास में आज लोग डूबे हुए हैं और चाहते हैं कि वो स्वाद कंटिन्यू बना रहे, पर नहीं, उसका टाइम पीरियड है। पर हम आपको वो स्वाद बता रहे हैं, एक बार लेने में टाइम तो लगता है, कंसंट्रेट बनाने में, सुमरन करने में, लेकिन एक बार अगर आप इस पॉइंट पे 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस धुन को सुन लेते हैं, तो वो स्वाद आएगा जो अरबों गुना बढ़ के है और परमानेंट रहेगा। फिर क्यों क्षणिक स्वाद के लिए झगड़े करते हो? चोरी, यारी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इनका मकसद कहीं ना कहीं स्वाद भी है। कोई इंद्रियों के भोग विलास, कोई जीवा का स्वाद। क्यों पगलाए हो? कई लोग सोचते हैं ऐसी जिंदगी से जब टेंशन बढ़ जाती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, कि ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा। आप मरना चाहते हैं? ठीक है, जीते जी मर के देखो। आपके लिए तो जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, तो फिर सुमरन में लगा के देखो, जीते जी मरोगे नहीं, लेकिन जिंदगी स्वर्ग से बढ़ के बन जाएगी। सारे बोझ उतर जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, और जो आनंद, परमानंद आप सोच भी नहीं सकते, वो कंटिन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, खास करके इंसान की। इसे बर्बाद ना करो, बल्कि इसमें नजारे लो, खुशी से जियो। मौत का टाइम निश्चित है, पर आपको मालूम नहीं, फिक्स है वो टाइम। खास करके श्वास, जितने श्वास आपको दिए गए हैं, जब वो पूरे होंगे तो जाना होगा। क्या पता कब पूरे हों, किस मोड़ पे पूरे हों, कुछ मालूम नहीं है। आप उम्मीद लेके चलते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, और एक क्षण में बुलावा आ जाता है, सारी उम्मीदें धरी धराई रह जाती हैं। इसलिए आप वेट ना करो, इंतजार ना करो। जो समय आपको मिला है, ये आपका अपना है, इसमें मालिक का नाम जपो। फिर देखो, तमाम जिंदगी एक बहार की तरह गुजरेगी, कभी पतझड़ नहीं आएगा। तो आप आत्मिक शांति से माला माल हो जाएंगे। घर परिवार में बहार छा जाएगी, और मालिक ने जो नियामतें
जो स्वाद, लज्जत, खुशी इंसान के लिए बनाई है, उससे भी बढ़ के आप हासिल कर पाएंगे। वरना पशु और आप में कोई फर्क नहीं। जैसे पशु खाते हैं, निकाल देते हैं, वैसे आप भी खा लिया, पी लिया, निकाल दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल पशुओं की तरह। अरे आपके लिए बड़े नजारे, बड़े स्वाद इंतजार कर रहे हैं, टाइम तो दो। गृहस्थ में जो लोग हैं वो कहते हैं बाल बच्चे परिवार बहुत है, बहुत जिम्मेवारियां हैं, टाइम नहीं है। हम नहीं मानते। खाने का टाइम, सोने का टाइम, पहनने का टाइम, नहाने का टाइम, सब कुछ फिक्स है, जरूरी है। क्या सुमरन के लिए टाइम नहीं, जो सिर्फ जीभा से करना है? अलग से टाइम तो निकालना ही नहीं। कपड़े पहनते रहो, सुमरन करो, नहाते रहो, सुमरन करो, खाते रहो, सुमरन करो, चलते जाओ, सुमरन करो, नींद नहीं आ रही, सुमरन करो। बताओ अलग टाइम निकालने की क्या जरूरत है? और जब आपको स्वाद पड़ जाएगा, अपने आप अलग टाइम निकालोगे। जब नशा आने लगेगा, जब मस्ती आने लगेगी, अपने आप टाइम निकल आएगा। साथ संगत को नाचते देखा, नए लोग आते हैं, यार ये क्यों नाचते हैं, क्यों कूदते हैं? तेरे से कूदा गया, तू नाचा नहीं, तो उनमें कोई बात होगी जो तेरे में नहीं। वो बात सतगुरु का प्यार है। हर चीज मिट सकती है, सतगुरु का प्यार मिट ही नहीं सकता। कुछ देर के लिए मन हावी हो सकता है, कुछ देर के लिए इंसान के विचार उसको गुमराह कर सकते हैं, पर पूर्ण सतगुरु एक बार जिसे प्यार से नवाज दे, एक बार जिसका हाथ पकड़ ले, वो छुड़ाना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ते। इसलिए आप राम नाम से जुड़ जाओ, भक्ति करो, सत्संग में बैठे हो, सत्संग सुनो, ना कि इधर उधर की बातें करो। आप बात करना चाहते हैं, सत्संग के बाद कर लो, किसने रोका है? पर यही तो है चंचलता, मन की चंचलता। सत्संग सुनते नींद आती है, जम्हाइयां आने लगती हैं, गपशप मारने हो, एक एक फुट उछल के बात करते हैं, लेग पुलिंग करनी हो, बाजू चढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, जैसे कुश्ती लड़नी हो, यानी किसी दूसरे की बुरी कहनी हो तो होश ही नहीं रहता। ये चुगली, दे निंदा, दे बुराई। और जब सत्संग सुनना है, कभी इधर खाज, कभी उधर खाज, कभी यूं कभी यूं, मन कहता फंस गए, कब छूटेगा पीछा? चूहे भी कूद रहे हैं, अब तो हाथी कूदेंगे। गप मार रहे हो, चुगली निंदा, टाइम कब बीत, ओ इतना टाइम पता ही नहीं चला यार, तब नहीं हाथी कूदे अंदर। बिठा दो तो आप बहनों को, भाइयों को, एक जैसी हो गए आजकल। देखो फिर क्या चलता है। थोड़े से जानकारी वाला मिल जाए फिर तो कहने क्या है, अनजान ही नहीं छोड़ते।
आपका वो कैसा है, तू कैसा है, तू अगर वो बुरा है तो ठीक कर देगा, अगर उसको घाटा है तो आमदन दे देगा? नहीं। तो इन फजूल की बातों का क्या फायदा? पूछो, तंदुरुस्त है क्या? अल्लाह राम से प्यार है? इसमें भी आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसको शर्म आएगी कि मैं राम नाम ही नहीं लेता। आपके पूछने से हो सकता है वो जाप करने लग जाए, और वो जाप करने लग जाए आपको भी फल मिलेगा। आप भंडारे की इन दिनों में ये पर्ण करके तो देखो, एक दूसरे से मिलो, नारा लगाओ और पूछो तेरा सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, ये पूछा करो। या तो सामने वाला सुमरनी करने लग जाएगा या फिर कोई और गली ढूंढेगा। और अगर वो सुमरन करने लग गया, सेवा करने लग गया, आपको फल मिलेगा। हो सकता है वो आपको गाली भी निकाल दे, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब आप बार बार पूछेंगे, नारा लगाया, सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए, यार ये पीछे ही नहीं छोड़ता, ये तो गुरुजी ने जासूस लगा दिया मेरे पीछे। क्योंकि मन बड़ा जालिम है। लेकिन आप यकीन मानिए, इस तरह से आप भी सुमन करेंगे और दूसरे को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पलट के यही पूछेगा तेरा कैसा है। सामने वाला भी ऐसे ही पूछो। एक ने नारा लगाया, भाई कैसा है तेरा सुमरन, बताओ। मैं तो भाई 10 मिनट सुबह शाम करता हूं, सेवा भी कर लेता हूं, अब तू सुना तेरा सुमरन सेवा कैसी है। ये सोच के कहीं चुप ही ना हो जाना, यार आप पूछते ही नहीं, ना वो पूछे ना मैं पूछूं। तेरा रांझा राजी मेरी हीर राजी, ऐसा ना करें। आप पर्ण कीजिए कि हाँ भाई सतगुरु को कुछ देना है और हम आपका ये तोहफा जरूर स्वीकार करेंगे सच्चे दिल से। सभी हाथ खड़ा कर रहे हो, आप पूछा करोगे इसलिए ना, ठीक है। तो आप सबको आशीर्वाद, फिर देखना नजारा। आशीर्वाद, हाथ नीचे कर ले। इसी क्षण से शुरू करना, जब भी आप उठो, किसी को मिलो, नारा लगा के ये पूछो, बाद में बातें कर लेना। तो सच में आप एक अलग खुशी अनुभव करेंगे। एक तो ये वचन याद आएंगे, सत्संग का ये घड़ी याद आएगी, नेचुरली आपको फल मिल जाना ये याद आती। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, वरना किसके पास फुर्सत है, टाइम ही नहीं है। ना गृहस्थियों के पास है और ना त्यागियों के पास है। हालांकि गृहस्थी भी टाइम दे सकते हैं और त्यागी तो फिर पूरा त्यागी है, उसका तो काम ही राम नाम जपना, सेवा करते रहो, राम नाम जपते रहो, बढ़िया ही बढ़िया। और हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी, इस युग में आप अमल करके देखिए, आपके परिवारों में सुई से लेके हाथी तक की कमी रह जाए, हम आपको जो मर्जी गारंटी ले लो, यानी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी होगी, हाथी से मतलब बड़ी से बड़ी भी मालिक पूरी कर देंगे, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करेंगे, समाज को तंदुरुस्त करेंगे। जरा सोचिए, आपकी वजह से आपका परिवार, आपके आने वाली कुलें, पीढ़ियां, पीछे जो कुलें हैं, उनका उद्धार होगा। वो माँ का दिल कितना ठर जाएगा, बाप की छाती कितनी चौड़ी होगी, जिसके बच्चे की वजह से
उसके बाप दादा परदादा तर जाएंगे। जिसके बच्चे की भक्ति की वजह से घर में बहारें आ जाएं, बैठे बिठाए आशीष निकलेगी उनके दिलो दिमाग से, और वो उसका फल फिर से आपको मिल जाएगा। कितनी खुशियां होंगी, जिंदगी बहार बन जाएगी। ऐसी ना टेंशन लिया करो। तो भाई सतगुरु दाता ने सबको ये तरीका बताया, जिन्होंने अमल किया खुशियों से माला माल हैं। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप वचन सुन के मान के देखो, अमल करके देखो, देखो कितने नजारे आते हैं, कितनी खुशियां आती हैं। और इस भंडारे के इन दिनों में, क्योंकि ये भंडारे के ही दिन है, जिस इंसान के अंदर शुद्ध भावना है, नियत साफ है, परम पिता परमात्मा उस पे अपनी तमाम बरकतें, तमाम रहमो करम, तमाम खुशियां बख्श देते हैं, अता कर देते हैं। जो सेवा पे चला करते हैं, कई बार छोटी तकलीफ, कोई रुकावट, कोई परेशानी आती रहती है। उसकी वजह हो सकता है कि जिसे वो आजमाता है, आजमाने के बहाने बेइंतहा प्यार लुटाता है। और ये भी हो सकता है कि उसके पहाड़ जैसे कर्म को वो कंकर में खत्म कर देता है। ये उसकी रजा है, उसका रहमो करम है, उसके नियम है। वो अपने नियमानुसार सबको चलाता है, खुद नियम बनाता है, खुद सारी सृष्टि को बनाता है और खुद ही सारी सृष्टि में समा जाता है। सारी सृष्टि उसमें है, सारी सृष्टि में वो है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां परमपिता परमात्मा ना हो। निगाह होनी चाहिए, आंखें होनी चाहिए, वह तो हर जगह, हर समय, हर पल नजर आता है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो सेवा करते हैं। किसी न किसी बहाने परमपिता परमात्मा अपने अजीज, अपने बहुत ही प्यारों को कोई ना कोई सेवा बख्शते रहते हैं। और सच्ची लगन से, सच्ची भावना से जो सेवा को निर्वाह करते हैं, यकीनन वो परम पिता परमात्मा खुश होके उनका नहीं, परिवार का नहीं, कुलों का भी उद्धार कर देते हैं। सेवा महान है, मालिक का प्यार मोहब्बत महान है। पर ऐरा गहरा नत्थु खैरा ना तो मालिक के प्यार को पा सकता है और ना ही सेवा कर सकता है। बुरा ना मानिए, हम किसी को बुरा नहीं कहते। बहुत सी बातें आ जाती हैं, यार हाथों पे छाले पड़ जाएंगे, मुंह काला हो जाएगा, मतलब कलर ब्लैक हो जाएगा, या कपड़े खराब हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे ही फालतू की बातें हैं। पर जो मालिक के प्यारे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, उनमें सफाई महाअभियान का दृश्य हमने देखा तो वैराग्य जबरदस्ती आ रहा था उन मालिक के प्यारों के लिए कि वो गंदगी के गटर में घुस के उसको बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। और बिल्कुल नौजवान चेहरों पे वो गंदगी लगी, लेकिन उनके चेहरों पे नूर है, खुशी है। कोई उनसे पूछे तो वो कहेंगे हमें बदबू आती ही नहीं, और आम आदमी को शायद उसे देख के उल्टी आ जाए। तो अगर ऐसे बच्चे बचनों पे पक्के रहें, चक्कर ये है, अगर बचनों पे पक्के रहें तो मालिक बेइंतहा खुशियों से अंदर बाहर से माला माल तुरंत कर दें। बात बचनों की है, सारा खेल ही बचनों का है। रूहानियत, सूफियत, जब तक इंसान वचन मानता है,
जिंदगी बहार की तरह गुजरती है। और जैसे वचन काट करने शुरू करता है, कहते हैं ना, दूध कड़ के लाल हो जाता है और उस पे बहुत मोटी मलाई आ जाती है। कई वो मलाई खा जाते हैं उतार के, और कई दूध पीते हैं, कई छाछ पीते हैं, और कईयों को छाछ भी नसीब नहीं होती, बस पानी में थोड़ी सी छाछ डाल के रंग सफेद कर देते हैं। उसी तरह कई लोग कड़ के मलाई खा जाते हैं, यानी वो आसपास रहने वाले भी, दूर दराज वाले भी, लगातार आने वाले, वो मलाई भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कड़ के, क्या है मलाई में, क्या दूध में, क्या छाछ में, घी में, बस वो पानी, यानी थोड़ा दिखावा मात्र रह जाता है उनके पास रूहानियत का। दिखने में भक्त, लोग सलाम करते हैं, पर जब वो अपने खुद के गिरेबान में देखते हैं, बहुत बड़ा शून्य नजर आता है। यार ये क्या हुआ, हम तो भक्ति करते थे, हमने तो कभी नहीं। ठीक है, दुनिया मान जाएगी आपने कभी कुछ नहीं किया, आप तो भक्ति करने वाले हो, पर वो खस्म तो जानता है ना, आप अगर जीरो हुए हैं तो उसकी कोई वजह होगी, उसका कोई कारण रहा होगा, आप बच्चों के परकच्चे उड़ा रहे होंगे, वो तो जानता है। और फकीर इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे कर्म ना करो, क्योंकि ऐसा कर्म करने से आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, और आने वाले समय में बेइंतहा दुख उठाना पड़ता है। तो संतों का काम समझाना है, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, या एज ए चौकीदार, वो सबको सावधान करते रहते हैं, मत दिखावा करो। एक माँ को, एक बाप को, यहाँ आप बहुत से माँ बाप बैठे हैं, जिस दिन उसकी औलाद बुद्धू बनाए ना, और माँ बाप को पता चल जाए कि मुझे बुद्धू बनाया है, हमें लगता है उसको जो दर्द होता है शायद किसी और चीज से दर्द नहीं होता, कि यार मेरे खून ने मुझे ही बेवकूफ बनाया। उस टाइम बहुत दर्द होता है। जरा सोचिए, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, तो दोनों जहां का मालिक। माँ बाप को तो आप बुद्धू बना के पता नहीं चलने देंगे, लेकिन वो तो ऐसा है जिसको आपके कर्म का नहीं, जो आप सोच रहे हैं, सोचने जा रहे हैं, उसका भी पता है। कैसे बचोगे? और जब उसे ऐसा होता है, माँ बाप तो कुछ नहीं कहते, पर जब उसे लगता है कि उसे कोई ऐसा कर रहा है, वो दया का सागर, सागर का कोई छोर और किनारा नहीं माना जाता, बहुत लंबा चौड़ा माना जाता है, फिर भी उनके किनारे होते हैं, पर वो दया का सागर है, उसका कोई किनारा नहीं है। पर वो दर्द में ये सोचता है, ये कर्म करेगा काल की नगरी में, मालिक को बुद्धू बनाएगा तो उसकी बेड़ी में बट्टे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और आने वाले टाइम में उसका बुरा हश्र होगा ही होगा। इसलिए वो फिर अपने फकीरों के द्वारा लोगों को आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि बेटा हट जाओ, मत करो बुरे कर्म, मत दिखावा करो। ठीक है, आप चंद किताबें पढ़ गए, बहुत आलम फाजिल बन गए, ठीक है, आप बड़ा दिखावा कर लेते हैं, बड़े ओवर स्मार्ट हैं, आप बड़े कलाकार हैं, बड़े नाटकबाज हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा से तो नाटक नहीं चलेगा ना। उसको तो सब पता है आप किस समय क्या कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ऐसा, किस लिए? क्षणिक आनंद के लिए? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, क्षणिक स्वाद के लिए? क्यों क्यों नहीं परमानंद हासिल करते? लगातार सुमन कीजिए, लगातार सेवा कीजिए, छोड़ दीजिए पाखंडवाद, छोड़ दीजिए नाटकबाजी, बहुत हो गई जिंदगी में। कईयों ने तो बहुत कर लिया, देख रहे हैं हम लगातार, पर फिर भी उनका कोई किनारा ही नहीं है। पर अगर मालिक की तरफ से किनारा आया तो फिर आपको किनारा नहीं मिलता। चक्कर ये है, क्यों आप वो उसको अजमा रहे हो कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, चंद दिन गुरुजी व्याख्या करेंगे, चंद दिन गुरुजी बोलेंगे, बाद में वैसे का वैसा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो कड़के पानी में लस्सी वाले होते हैं। उनको कोई ना दूध से लेना देना, ना मलाई से, ना घी से, ना मक्खन से, ना छाछ से, ना दही से, क्योंकि उनको तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकलता है। हम आपको 100% सच बोलते हैं, आपको ऐसे समझा रहे हैं, उनकी यही होगी चर्चा आपस में, हाँ आजकल तो चल रहा है पीड़, आजकल तो अपने पे लग रहा है तबाह हो रहा है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा ऐसा, फिर तेरे से ना हंसा जाए, ना रोया जाए, ना तेरे कर्म उठाए जाएं। क्यों उस समय को न्योता देते हो? क्यों नहीं अपने आप को सुधारते?
आखिर कब तक? तो सुमन करो, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला मांगा करो। हम आपको गारंटी देते हैं, सेवा सुमन और सबका भला मांगोगे तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। इंसान आज के दौर में इतना हद से ज्यादा गिर गया है कि आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। समय इतना तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। वो परिवर्तन कैसा होगा, क्या होगा, ये तो राम जी जाने, वो ओम हरि परमात्मा जाने। लेकिन जो उसकी निशानियां हैं हमारे पवित्र वेदों में, जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पे आए, लिखे गए, तो वो निशानियां सारी वही होती जा रही हैं जो पहले भी कई बार हो चुका है। कितने बार हुआ होगा, यह विज्ञान में कोई समझ नहीं है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। हमने अपने पवित्र धर्मों में जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सबको पढ़ा। पवित्र वेदों में पवित्र रामायण है, महाभारत है, और सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों के वचन पढ़ के देखे। और शास्त्र नाम शाह मस्ताना जी दाता ने फिर अनुभव करवाया, महसूस किया। तो आपसे बोला कि वही चीजें जो महसूस की आपको बताएंगे। तो आदि काल से इस तरह जब प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, आज इस धरती पे आ रहे हैं, आज इस त्रिलोकी में आ रहे हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं और ये परिवर्तन सब जगह आए हैं। उनके अनुसार आने वाला समय बहुत ही बुरा है। हम कोई डराना नहीं चाहते, हमारा कोई इरादा आपको डराने का नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि जो दिन गुजर गया शुक्र करो, और आने वाला दिन बुरा होता जा रहा है। यकीन के लायक अगर दृढ़ यकीन करना चाहते हो, दृढ़ विश्वास रखना चाहते हो, तो एक ही है, ओम हरि अल्लाह परमात्मा सतगुरु दाता राम। कहीं आप ये सोचो फला आदमी ऐसा है, मैं उसके पांव छूऊंगा या मैं उसको सत्कार करूंगा तो शायद भगवान मिल जाए। जी नहीं, सत्कार करना हमारी सृष्टि में जरूरी है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। हर किसी का सत्कार करो, हर किसी की इज्जत करो। माँ बाप बच्चे को लड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि माँ बाप आपके दुश्मन हैं। इसलिए रोकते हैं ताकि आपके आने वाले समय में कोई आपके ऊपर बोझ ना आ जाए, क्योंकि उनकी लाइफ का तजुर्बा होता है। चलो माँ बाप रोकते होंगे, किस तरह से रोकते हैं वो आप लोग जानते हैं, लेकिन संत पीर फकीर जब रोकते हैं उसके पीछे आपकी जिंदगी का बहुत गूढ़ रहस्य छुपा होता है। तो आज दौर, समय का दौर ऐसी ऐसी करवटें बदल रहा है, हम आपको लिख के देने को तैयार हैं। यकीन के लायक अगर कोई है तो वो ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम है। माना कि कोई भी काम धंधा करते हैं यकीन करना पड़ता है। अब किसान भाई दुकानदार पास जाते हैं और दुकानदार कह देता है कि भाई ये गेहूं ले जा, फला बीज ले जा, इतने मन या इतने क्विंटल प्रति एकड़ फसल होगी। बताइए किसान क्या कर सकता है? वो सूंघ के देख सकता है? जी नहीं। क्या खा के बता सकता है कि इतनी होगी? नहीं। हां, उसने उस बीज का अगर पहले प्रयोग किया है तो बता सकता है कि ये बीज मैंने प्रयोग में लाके देखा
इतने क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है। पर अगर नया बीज लेता है तो वो नहीं बता सकता किसी भी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, किसी भी तरीके से नहीं। तो वो क्या करता है, उस दुकानदार पे विश्वास, यकीन करना पड़ता है। और वो यकीन बना होता है आगे से आगे, आगे से आगे। और जब बीज डालता है, निराई गुड़ाई, खाद स्प्रे जो भी होती हैं सही समय पे करता है तो फसल भी अच्छी होती है। तो यकीन हकीकत में बदल जाता है, वास्तविकता में बदल जाता है कि हां उतना ही हुआ, तो उस बंदे पे यकीन और बढ़ जाता है। लेकिन रूहानियत, सूफियत कहती है, जो परम पिताजी वचन किया करते, आज भी करवा रहे हैं, कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सचेत रहना अपनी जगह है। जो आदमी आंखें बंद करके किसी पे यकीन कर लेते हैं, आज नहीं तो कल धोखा जरूर खा जाते हैं। समय का दौर ऐसा है। इसलिए हे मालिक के प्यारो, यकीन, दृढ़ यकीन तो सिर्फ एक पे ही रखना चाहिए, बार बार नहीं कहना चाहेंगे। सो वो आपको बताया, या तो उस ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम पे, या उसके कोई सच्चे संत सतगुरु पीर फकीर पे, जो आपको राम से जोड़ता हो, आपसे कोई पर्सनल उसको कुछ लेना देना ना हो, आपके पैसों से या तन मन धन से। हां, मन से जरूर होता है। संत कहते कि मन को अच्छे कामों में लगा, बुरे कर्म मत कर, धन को अच्छे कर्मों में लगा, कार्य करता रहे और मेहनत की, कड़ा परिश्रम करके हक हलाल की कमाई कर, हार्ड वर्क कर। तो ये तो वो जरूर कहते हैं, पर स्वार्थ किसी से नहीं होता। निस्वार्थ सेवा करता है सच्चा संत या उसकी औलाद, उसके भक्त। पर जब सेवा करते हो, किसी से मान बढ़ाई की इच्छा ना रखो। हम सेवा कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की औलाद की, हम सेवा कर रहे हैं सृष्टि की, वो भी परमपिता परमात्मा की औलाद है। तो भलाई करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू। भक्ति किए जा, जब भलाई किए जा, जब प्रेम किए जा, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से। यहां गर्ज आ जाती है, वहां प्रेम खत्म होने लगता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है, दृढ़ यकीन परमपिता परमात्मा मालिक पे रखो। और सहजोबाई वाली बात जो आपको इतनी बार सुनाई हमने, उसको दिलो दिमाग में धार के रखो। निगाह में किसी दूसरे के लिए वो ख्याल नहीं होना चाहिए जो ओम हरि राम परमात्मा के लिए होता है, एक भक्त के लिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्तों में प्यार ना दो। जो रिश्तों में सही है, जायज है, वो प्रेम दो। भाई बहन का रिश्ता है, मां बेटे का, बाप बेटे का, बेटी का, मां बेटी का, तो जितने भी रिश्ते हमारे समाज में हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य है, जो सही भावना है, वो रखते हुए आप सत्कार भी करो और प्रेम भी रखो। लेकिन हद से ना गुजर जाओ। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है और उसके जब चोट लगती है, जब यकीन टूटते हैं, तो वो चोट को सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, समाज में देखा होगा, खुद महसूस किया होगा। छोटे से बच्चे को मां पालती है, पहले 9 महीने गर्भ में रखती है, कितनी उम्मीदें, कितना चाव होता है, पर दर्द भी बड़ा होता है। मां सहती भी बहुत है। बच्चा बाहर आता है, मां बाप उम्मीद रखते हैं बड़ा होके ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब अपने सुख के लिए कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि हमारी एक संस्कृति है, एक रीत है कि हां अब हम संभाल रहे हैं तो बुजुर्ग अवस्था में ये हमारा सहारा बनेगा, सीधी सी बात। लेकिन
आज का दौर ऐसा आ गया है, बच्चा जवान होता है और उसकी भावनाएं अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। गदा पचीसी उमरा जोर जवानी का, परमपिता दाता रहबर ने एक ये भजन बनाया कि एक दौर ऐसा आता है जिसमें आदमी को लगता है मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। तो उस दौर में वो अपने माँ बाप को, परिवार को कुछ नहीं समझता, उसके पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं। यानी वो कहते हैं मेरे ही रिश्ते हैं, मेरे तक ही सीमित है। तो भाई ऐसे समय में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो कितनी चोट लगती होगी सच्चे मां बाप के दिल पे, जिनको बच्चे एक पल में ठुकरा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्तों में यकीन नहीं रखना, रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन संस्कार अच्छे दो बच्चों को। संस्कार अच्छे दोगे तो वो नेक इंसान बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है, संस्कारों के साथ सोहबत, संग, साथ का भी ध्यान रखो कि आप कैसी सोहबत करते हैं, आपका ध्यान कैसा है। जैसे आपके बच्चे हैं, कहां बैठते उठते हैं, हमने देखा है हीरे को कंकर बनते देर नहीं लगती। अगर वो बहुत हाई टेम्परेचर में रहने लग जाए और दबे हुए कंकर को हीरे बनते देर नहीं लगती अगर वो जौहरी के हाथ लग जाए, क्योंकि बहुत टेम्परेचर एक ऐसा डिग्री होता है जिसमें हीरा भी पिघल जाता है। और धरती से ही ये हीरे निकलते हैं, वो कंकर होते हैं, अनगढ़ होते हैं। और जब जौहरी की निगाह पड़ती है वो उसे तराश देता है, उसके एक एक कोण में, उसके रंग में, उसकी पॉलिश में ऐसा चमका देता है कि उसका मोल हजारों लाखों करोड़ों में चला जाता है। संग का रंग जरूर चढ़ता है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखो, वो गलत सोहबत में ना चले जाएं। कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो और कितना भी आम आदमी क्यों ना हो, इतिहास गवाह है ऐसे ऐसे लोग हुए जो बुरे कर्मों में बेहद मस्त थे, लेकिन किसी संत पीर फकीर की शरण में गए तो वो अव्वल दर्जे के भक्त बन गए, संत बन गए। और ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं कि मां बाप बहुत बड़े भक्त थे लेकिन उनके बच्चे गलत सोबत में पड़ गए और वो राक्षस बन गए। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जब आदमी किसी संग का हद से ज्यादा यकीन करने लग जाता है वो गलत है। आज के दौर में, आज का समय आपको जैसे बताया बहुत ही भयानक है। आने वाला समय कैसा होगा ये तो राम जी जानते हैं, लेकिन जो अनुभव में आता है कि अच्छा नहीं। नशे के दरिया बह रहे हैं, ईगो अहंकार के दरिया बह रहे हैं, पैसा भगवान हुआ पड़ा है। और सोहबत में जब आदमी गलत में पड़ता है अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि हद से ज्यादा यकीन एक पे किया जाता है, वो ओम हरि या उसका कोई सच्चा संत पीर फकीर है, वरना और किसी पे हद से ज्यादा, एक हद तक एक सीमा है रिश्तों की, उससे ज्यादा अगर यकीन कर बैठोगे तो कभी भी धोखा खा सकते हो। हमने ये देखा पीर फकीर की बात ना मानते हुए कई सज्जन ऐसा कर बैठते हैं और फिर पछताते रहते हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना कि सुमरन किया करो, राम का नाम जपा करो, क्योंकि चक्की जब चलती है सब कुछ पिस जाता है, लेकिन जो धुरे के साथ लगे दाने, सारा आटा पिसने के बाद पत्थर उठाते हैं तो वो ज्यों के त्यों पड़े होते हैं। ये आज से नहीं, साईं मस्ताना जी महाराज 1948 से लेके आज तक पता नहीं ये कितनी बार वचन हम लोगों ने आपको किए होंगे, क्योंकि ये एहसास है, एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सूफियत का, रूहानियत का। तो वो समय कब आएगा, वो समय कौन सा होगा, ये तो परमपिता परमात्मा जानते हैं। लेकिन जो निशानियां हैं
वो अजीबोगरीब जरूर हो रही हैं। क्या आप नहीं फील करते? आप किसी बुजुर्ग से पूछ लो, क्या मई के महीने में 15 दिन सावन जैसी झड़ी लगी है? ऐसे ऐसे देशों में, यहां कभी गर्मी पड़ी नहीं थी, गर्मी से लोग मर रहे हैं। ऐसे ऐसे देशों में यहां बरसात की बूंद नहीं पड़ी थी, वहां बाढ़ आ रही है। कभी पहले सुना? हमने तो नहीं सुना। हालांकि 55-56 साल की उम्र, 56 की हो गए, लेकिन नहीं सुना। तो हमसे बड़े भी उम्र में, उम्र दराज की बात है, बुजुर्गों से पूछा 100-100 साल के, वो कहते हमने नहीं सुना, हमने तो बाप दादा से नहीं सुना। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? क्योंकि ऐसा ही समय कभी पहले भी आए थे। सब सृष्टियों में, सब धरतियों पे, सैकड़ों जगह जो त्रिलोकियां, उनमें भी आया। तो आज इंसान की ईगो बढ़ गई है। इंसान संतों को जब बेवकूफ समझने लग जाता है, भगवान को मतलब प्रस्ती के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तब समझ लो समय बुरे से बदतर होता जा रहा है, बुरे से बुरा होता जा रहा है। तो आज का दौर कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। आज के दौर में लोग मतलब प्रस्त ज्यादा हैं, अपना मतलब हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भगवान का। क्या आपने खुशी खुशी कभी किसी को भगवान को याद करते देखा? मालिक के प्यारे होंगे जो करते हैं, ऐसा नहीं कि बीज नाश हो गया। बहुत कम लोग। धंधा डगमगा रहा है तो भगवान प्यारा, बच्चा बीमार हो रहा है तो भगवान प्यारा, पेपर सिर पे है तो भगवान प्यारा, खेलने जा रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा है तो भगवान प्यारा। तो मेनली भगवान हम लोगों ने ऐसी शक्ति समझ लिया कि जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो, जब उसकी जरूरत नहीं साइड पे कर दो। जबकि यह गलत है। अगर आप सुख शांति में परमात्मा का नाम लोगे तो यह हो नहीं सकता कि आपके नजदीक कभी दुख आए भी। इसलिए सुख शांति में सुमरन किया करो ताकि दुख आने ही ना पाए। डॉक्टर साहबान क्या बताते हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर यहां बैठे होंगे, कि हमारा शरीर हमारा खुद का एक डॉक्टर है। जब हम अपने शरीर की नहीं सुनते तो हम धोखा खा जाते हैं। आप खाने लगते हो, ठूंसते हो, जब खाना एक अलग चीज है, ठूंसना एक अलग चीज। स्वाद लगता रहता है, अंदर से जरूर आवाज आएगी कि बस हो गया, डकार भी आएंगे, बॉडी कहती है बस, कहता नहीं नहीं स्वाद बहुत है। और फिर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, हमारी स्किन, ये यूं भी बढ़ जाती है और चिपक भी जाती है, ये अपने हाथ में। तो आप डस्टबिन, कल हमने भजन में सुनाया था आपको कि डस्टबिन पेट को ना बनाओगे, कि भाई डस्टबिन ना समझो इसको। पेट्रोल आपको प्योर चाहिए गाड़ी में, कहीं कैरोसिन ना मिला हो, गाड़ी 70-80 हजार की आ जाएगी। क्या ये शरीर किसी से बदल लोगे? नहीं बदल सकते। तो इस शरीर के लिए भी तो सोच समझ के खाया करो, एक लिमिट होनी चाहिए। अरे पशु नहीं सोच समझ के खाते, उनको भी अफारा आ जाता है। भैंसों को देखा हमने घरों में रहते हुए, जो किसान भाई बैठे हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा, कई बार अच्छा चारा लगा इतना खा लेती हैं, दूध कम हो जाता है। सोचती ये क्या हो गया, मैंने तो बढ़िया खिलाया था, ये नहीं पता वो ओवरडोज हो गई अंदर। तो आपकी भी तो होती है, किसके नहीं हुई होगी? कभी ना कभी तो ज्यादा खा ही लिया होगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराने बुजुर्गों की, भूखा ना पछताए खा के पछताए। भूखा क्या पछता लेगा, उसके अंदर क्या है, हल्का फुल्का ठीक है तेजाब बना, ये हुआ, लेकिन इतना भी भूखा नहीं, थोड़ा भूखा। और ज्यादा खा लिया, ओहो गैस बन गई, तेजाब बन रहा है, हजम नहीं हो रहा, फूल के कुप्पा हो गए, गैस निकल नहीं रही। ढूंढते कैसे निकले? जैसे खाया तो पटाख से, निकलने में तो टाइम लगेगा ना, आंतड़ियां धीरे धीरे। तो कहने का मतलब, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और आत्मा का ख्याल रखिए। आत्मा का ख्याल रखोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, आत्मा का ख्याल रखोगे तंदुरुस्ती ताजगी आएगी, आत्मा का ख्याल रखोगे विचार शुद्ध आएंगे, और शुद्ध विचार से ही हो सकता है भगवान कृपा कर दें और आने वाले भयानक समय को परिवर्तित कर दें और बदल दें, अदरवाइज मुश्किल है। तो सुमरन और सेवा
नेक नियत से किया जाए फलता फूलता जरूर है।